ओम शांति। आज क्लास का टाइटल है सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। हम सारी फिक्रातों को बाप के हवाले कर देंगे तो मन से भी हल्के हो जाएंगे और बाबा ने कहा दिल से भी हल्के हो जाएंगे, क्योंकि सर्व समस्याएं प्रभु अर्पण कर देने से सारी समस्याओं से, सारी उलझनों से हम मुक्त हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। उन्हें कोई भी हिम्मत ऐसी, बाबा ने कहा कोई ऐसी नहीं हिम्मत है जो उनको कोई कार्य करने के लिए, बाबा ने कहा जो उनके अंदर हताशा है वो हर कार्य करने के लिए सक्षम रहते, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं हर कार्य को प्रभु अर्पण कर देते हैं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे दिल से मुझे याद करते हैं तो उनका स्थान मेरे दिल में है, तो उन्हें कोई भी दिल से अलग नहीं कर सकता। इसलिए आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो हम परमात्मा के प्यारे बन गए। इसी फखुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी ये नहीं कह सकते हो कि आज मेरा मन उदास है, मेरा मन नहीं लगता। ये बोल ही व्यर्थ बोल लगेंगे आपको, क्योंकि बाबा ने कहा जिनका मन प्रभु में लगता है उनके मन को कोई दूषित नहीं कर सकता, परिस्थिति उनके मन को बदल नहीं सकती, क्योंकि उनकी स्थिति ही है एक बाप, दूसरा ना कोई। उनके दिल और दिमाग में दूसरी कोई बात ही नहीं आएगी। उनके मन में भी, चित्त में भी, दिल में भी एक बाबा। छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात होगी, वो हर बात को प्रभु अर्पण करेंगे तो बाबा भी उनकी हर बात को ऐसे समाधान करेगा जैसे कोई बात हुई नहीं थी। जैसे पानी पर लकीर खींचने से 1 सेकंड में बराबर हो जाती, ऐसे ही उनके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से भी छोटी परिस्थिति आएगी तो उनको बाबा ये महसूस नहीं होने देगा कि कोई बात भी आई थी। बाबा उनको अपने दिल में रखेगा, उनको ऐसा महसूस भी नहीं होने देगा कोई बात भी हुई है या बात होकर के चली भी गई। उन्हें कोई भी परिस्थिति का बाबा उन्हें आभास भी नहीं होने देगा, क्योंकि दिल में रखता है, दिल के प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा उनको दिल में कोई दर्द, कोई धक्का, कोई ठेस महसूस भी नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा ये बोल भी व्यर्थ है कि मेरा मन अशांत है, मेरा मन उदास है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। इसलिए मेरा नहीं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हमें अपने चित्त को इतना शीतल करना है कि हमसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलते रहें। हम भी जहां भी जाएं, हम जैसे जैसे चले वैसे वैसे मेरा ओरा भी साथ साथ चले, जिसको हम आप प्रतिबिंब कहते हैं। वो शांति के वाइब्रेशन, वो प्रेम के वाइब्रेशन, वो शक्ति के वाइब्रेशन जैसे जैसे हमारे कदम चलें वो धीरे धीरे ओरा भी बनता जाए, ताकि उस ओरे में जो भी आत्मा आए उसके भी दुख, उसके भी दर्द, उसके भी जीवन में बाबा ने कहा अशांति ना रहे। ऐसा पावरफुल, ऐसा शक्तिशाली बनना है। तो ऐसा शक्तिशाली बनने के लिए अपने मन को बहुत हल्का करना होगा, लाइट करना होगा, हर समस्या को प्रभु अर्पण करना होगा, दूसरों को अपना समझना होगा, दूसरों की परिस्थिति को भी अपना समझना होगा। अगर ये बातें मेरे जीवन में हैं, अपनी तो परिस्थिति को हम ठीक करेंगे करेंगे, साथ में तमाम आत्माओं की आशा के दीपक हैं आप। तमाम आत्माएं आप पर आस रखे हैं कि ये भी कुछ है, फरिश्ते हैं, ये भी कोई देवता हैं, इनको भी आशा रखे हैं। तो बाबा ने कहा उनकी भी आशा को पूर्ण करना है।
ऐसी महान आत्मा बनना है तो अपने साथ साथ भगवान का भी नाम बाला होगा, भगवान को भी हम पर गर्व होगा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको देखने से भगवान की याद आती, भगवान के गुणों की यादें आती, भगवान की प्यार की, भगवान की शक्तियों की स्मृतियां दिलाते हैं। तो ऐसी महान शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए अपने मन को हमें बहुत पावरफुल बनाना होगा। जितना मेरा मन पावरफुल होगा उतना हम दूसरों की परिस्थितियों को सहज समझ लेंगे। वो भले ही ना बोलें, लेकिन आपका मन जब शांत होगा तो आपका अवचेतन मन आपको उनकी परिस्थितियों का आभास कराएगा। कितने भी दुखी आएंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आएंगे, वो सारे अपने दर्द, वो सारे अपने दुख, वो सारे अपनी चिंताओं को भूल जाएंगे। तो ऐसी दिव्य और महान आत्मा बनना है, क्योंकि मेरा जन्म भी इसलिए हुआ है कि हमें संसार में दिव्य और महान कर्तव्य करने हैं, भगवान का नाम भाला करना है, ताकि हम इस संसार से भी चलें तो संसार के लोग मुझे याद करें कि वो तो जैसे भगवान ही अवतरित हुए थे। उनको दे बाबा ने कहा आपको देखकर परमात्मा की याद आए तो समझो हम बाप का नाम बाला कर रहे हैं। ऐसी अवतरित महान आत्मा बनना है तो अपने मन को बहुत पावरफुल बनाना होगा। जितना जितना मन में हमारे श्रेष्ठ विचार होंगे, पवित्र विचार होंगे, बाबा ने कहा उतना आप दूसरों को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि संसार में अगर हमें श्रेष्ठ कर्म करना है तो पहले हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, तभी हम दूसरों को भी शक्ति दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे फैलते रहें, परिस्थिति कैसी भी हो, आपसे विपरीत भी परिस्थिति होगी तो बाबा ने कहा लोग भी कुछ आपको बोलेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई श्रेष्ठ मार्ग पर, श्रेष्ठ पथ पर चलते हैं तो संसार पहले उनका परीक्षा बहुत कड़ी लेता है। संसार की आत्माएं इतनी कड़ी हो जाती हैं, जो आपके सहयोगी आत्माएं भी आपकी विरोधी हो जाएंगी, क्योंकि वो भी आपको खरा देखना चाहती हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ेंगे तो वही आत्मा आपके आगे भक्त बनकर आपकी पूजा करेंगी। लेकिन उन आत्माओं के लिए भी आपके अंदर से कभी ये नहीं निकले ये ऐसी है, नहीं, वो भी बहुत महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। इस नजर से देखेंगे तो उनके अंदर भी हमारे महानता के गुण नजर आएंगे, उनके अंदर भी पवित्रता के हमारे जो वाइब्रेशन निकलेंगे, तो उनके अंदर, हमारे अंदर जब वो देखेंगे, हमारी कमियां जानना चाहेंगे तो उन्हें दिव्यता झलकेगी। तो ऐसी दिव्य पवित्र आत्मा बनना है। हमारे अंदर क्रोध की ज्वाला भी ना हो। अगर अंश मात्र भी क्रोध रह जाएगा तो बाबा ने कहा अंश से ही वंश हो जाएगा। तो अंश ही नहीं मुझे रखना है। तो बाबा ने कहा योग अग्नि जितनी तेज ज्वाला होगी तभी हम अंश को समाप्त कर पाएंगे। साथ साथ बाबा ने ये समझ भी लें, बाबा ने कहा ये अगर हम समझेंगे ये परिस्थिति आई कैसे, तो उसको बाबा ने कहा जीवन में हर बात आती है, कुछ ना कुछ देकर जाती है। तो खुशी से, बाबा ने कहा शांति से उस परिस्थिति को पहले समझें, और फिर बाबा ने कहा बाप की याद में, बाप के गुणगान करते हुए उस परिस्थिति को ऐसे विदा कर दो जैसी वो परिस्थिति भी आए तो भी कहे कि कैसी ये धन्य आत्माएं हैं कि हम इनके पास भी गए तो भी इन्होंने सम्मान किया। उनके लिए बार बार नहीं कहना ऐसी परिस्थिति क्यों आई, नहीं, उस परिस्थिति को भी बहुत अच्छे वाइब्रेशन दो कि परमात्मा इस आत्मा को भी, ये जो परिस्थिति आई है किसी की वस्तु, वैभव या व्यक्ति के द्वारा ही परिस्थितियां आती, तो बाबा ने कहा वो भी परिस्थितियां आपके पास आए तो वो भी आपसे कुछ सीख कर जाए। ऐसी महान आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि संसार में जितनी भी महान आत्माएं आए उनको बहुत कसौटी पर कसा गया, तब कहीं जाकर उनको संसार में एक पहचान मिली, एक नाम मिला। तो बाबा ने कहा आपको तो कुछ भी नहीं करना है,
सिर्फ मुझे याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि मूर्ति है, देवी माँ के सामने सर झुकाना है। स्वतः ही वो वाइब्रेशन ऐसे होते उस मंदिर के, उस देव स्थान के, कि जो भी सामने से गुजरने वाला हो, चाहे वो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो जैसे ही देखता है पवित्र स्थान है, दिव्य स्थान है, उसका सर ऑटोमेटिक झुक जाता है। तो ऐसे ही आपको भी अपने अंदर ऐसी दिव्यता धारण करनी है, सामने वाला कुछ कहे ना कहे, हम कुछ कहे ना कहें, बाबा ने कहा लेकिन जब आपकी शक्ति देखेंगे, आपकी तपस्या देखेंगे, तो आपके आगे हर कोई सर झुकाएगा। इसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, श्रेष्ठ सोमानों से, परमात्मा की दी हुई दिव्य शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है, क्योंकि लास्ट में संसार की हमारी आपसे आशाएं जुड़ेंगी। उनको भी लगेगा इन्होंने तो बहुत दिनों से भगवान को याद किया, इन्होंने तो बहुत तपस्या की, ये तो बहुत पहले से जुड़े हैं, शायद इनके पास जाने से मेरी अंदर की जो भी परिस्थितियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा ऐसे शांति देवा बन, उन आत्माओं को भी बाबा ने कहा शांति का दान देना है। तो ऐसे बाबा ने कहा धीरे धीरे किसी भी परिस्थिति को ये ना आभास होने दो कि ये परिस्थिति बड़ी है। आप बाप को याद करते रहो। पहले ब्रह्मा बाप के आगे भी कितनी समस्याएं आई, कितना लोगों ने कहा, लास्ट में फिर उन्हीं को कहा गया कि क्या ऐसी दिव्य आत्मा को भगवान ने जन्म दिया जिसने आकर के अनेकों का भाग्य बनाया। तो ऐसे ही कि अभ्यास करें, मन में उठने वाला एक एक संकल्प हमारे लिए परहित का हो, स्व उन्नति का हो, स्व कल्याण का हो और दूसरों के भी कल्याण का हो। ऐसा नहीं कि अपना ही हम परिस्थितियों का गुणगान करें, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, नहीं, भगवान मेरा भी भला करे। साथ साथ तमाम संसार की आत्माएं हैं जो भटक रही, चीख रही, चिल्ला रही, वो भी सोच रही भगवान मेरे पे दया करो, रहम करो। तो उन आत्माओं का भी बाबा ने कहा आपको भला करना है, क्योंकि आप शांति सागर के बच्चे हो, शांति देवा हो, तो सभी आत्माओं को शांति का दान देना है। फिर बाबा ने कहा अभ्यास करें, मन में उठने वाला क्रोध भी समाप्त हो जाए। ऐसे अपने को शांति के वाइब्रेशन दो कि क्रोध आने से पहले ही बाबा ने कहा मन एकदम शांत हो जाए। फिर बाबा ने कहा ये अभ्यास करें, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं हो। भले उसने आपके साथ गलत किया, वो उसकी कर्म कहानी, आप उसके लिए श्रेष्ठ सोचो, ताकि बाबा ने कहा उसका भी आपके श्रेष्ठ सोचने से मन बदल जाए, चित्त बदल जाए और उसकी बुद्धि में एक्स्ट्रा पावर आ जाए, ताकि वो जब भी कुछ सोचे संकल्प, तो बाबा ने कहा उसके अंदर से शक्तिशाली संकल्प ही निकले। लोभ भी समाप्त होने लगेगा। जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मेरे मन के अंदर से विकार भी धीरे धीरे दूर जाएंगे। जैसे हम किसी दवाई को खाते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने कहा और भी तमाम बीमारियां, अगर अच्छे डॉक्टर के पास गए और अच्छे डॉक्टर ने मेरी मर्ज को समझ लिया, तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसके लिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ सोमान का अभ्यास करें, अपने को निराश ना होने दें, अपने को सदा शक्तिशाली बनाए रखें। तो ऐसी बाबा ने कहा इस तरह जैसे जैसे हमारा क्रोध शांत होगा, हमारी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ती जाएगी, हमारा मन इतना पावरफुल होगा, हमारे अंदर के जो भी वाइब्रेशन निकलेंगे वो दूसरों को बल देंगे, दूसरों को सहारा देंगे, दूसरों को सद्बुद्धि देंगे, दूसरों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह जैसे जैसे हमारा क्रोध शांत होगा, हमारी आंतरिक शक्तियां भी बढ़ती जाएंगी। और बाबा ने कहा साथ साथ यही सब चारों ओर बाबा ने कहा
कि शांति की शक्ति फैलेंगी तो हम आत्मा भी दिव्य, पवित्र और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी पावरफुल, ऐसी दिव्य शक्तियों से भरपूर आत्मा बनना है। दूसरों को मदद देनी है। इस समय सबके पास सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा आपको, हर आत्मा को प्रेम भी देना है, शांति भी देनी है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की आपके ही भाई बहन है। भले इस रिश्ते में वो अलग हो गए हैं, भले वो देश के विदेश हो गए, गांव से शहर में चले गए, लेकिन बाबा ने कहा संसार की आत्माएं सब उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम भी उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम भाई और बहन ठहरे। तो ऐसे बाबा ने कहा हर एक को, हर एक का संबंध एक बाप से जुड़ाकर उनके भी, बाबा ने कहा आंतरिक शक्तियों को जागृत कराना है। चारों ओर बाबा ने कहा उनको शांति का दान देना है। चारों ओर वायुमंडल में शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जल्दी ही क्रोधित हो जाते, उनका हल्का होता है ना मन, तो बाबा ने कहा बहुत जल्दी खुश भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी क्रोधी भी हो जाएंगे। तो उनकी विस्तृति बहुत निम्न कोटि की होती है, बहुत छोटी होती है। किसी ने थोड़ा सा प्यार से बोल दिया खुश हो गए, किसी ने अपने विचार नहीं समझा कुछ बोल दिया तो क्रोधित हो गए। तो बाबा ने कहा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। सामने वाला क्रोध भी करेगा, सामने वाला प्यार भी करेगा, तो आपको हर स्थिति में समान रहना है। ना प्यार करने में आपको एकदम बहक जाना है और ना ही क्रोध करने में आपको भड़क जाना है। हर स्थिति में समान रहना है। बेचारा है, परवश है, तभी ये क्रोध कर रहा है। इसका निजी स्वभाव नहीं है, इसका निजी कर्तव्य नहीं है। आत्मा का निज कर्तव्य है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। तो इस समय बेचारा है क्योंकि इस समय परिस्थिति के बस में है, तभी ये क्रोध कर रहा है, क्योंकि क्रोध आत्मा का स्वधर्म नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अपने मन को नियंत्रण में रखना है, शांत रहना है, तुरंत उत्तेजित नहीं होना। कोई भी बात हो थोड़ा धैर्यता से, थोड़ा बाबा ने कहा शांति से उस परिस्थिति को समझना है। फिर बाबा ने कहा ऐसे धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी, नियंत्रण शक्ति आप में आती जाएगी। फिर तुरंत उत्तेजित ना हो। एक अच्छी कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण शक्ति है, तो बाबा ने कहा इसको भी हमें धारण करना है। इसके लिए रोज हमें कम से कम 7 बार अवश्य अभ्यास करना है। अपने क्रोध को खत्म करने के लिए बार बार जितने भी समय मन में विचार आए, क्रोध के आए, तो बाबा ने कहा उस समय अपने मन को बहुत शांति से उसको समझाओ और बार बार इस संकल्प लाओ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति तो मेरा श्रृंगार है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने कहा तुरंत प्रक्रिया नहीं करनी है। किसी ने क्रोध से बोला तो मैं से, हमने कहा हाँ बताओ कैसे, नहीं, उस समय एकदम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, मन का भी मौन और मुख का भी मौन। फिर जब वो आत्मा सब कुछ अपने अंदर का निकाल दे, फिर आप शांति से अपने मन से बातें करो कि अब ये आत्मा भी परवश थी। तो फिर बाबा ने कहा जब आप उसके लिए दुआएं दोगे, कोई भी बात नहीं, भगवान इसका भी भला करो, तो वो आत्मा अंदर ही अंदर जब शांत होगी तो अपने आप को इतना गिल्टी फील करेगी कि मैंने इतना बोला इनको, इतना उल्टा सुल्टा सुनाया, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो आपको अपनी बातों का प्रचार नहीं करना होगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं योगी जन हूँ, मैं बहुत योग करता हूँ, नहीं, वो खुद आत्मा आपका प्रदर्शन करेगी कि ये तो बहुत महान आत्मा है, ये बहुत दिव्य आत्मा है, ये तो जैसे भगवान है, ये तो जैसे देवी और देवता है। तो लोग उनसे पूछेंगे ऐसा क्या हुआ आपके साथ, तो वो कहेंगे एक दिन मैंने गुस्से में इनको बहुत उल्टा सुल्टा बोला, लेकिन इन्होंने एक बार भी मुझे कुछ भी गलत नहीं बोला। तो बाबा ने कहा इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बाबा ने कहा
अपने आप को, अपने मन को शांत रखना है। शांत चित्त आत्मा ही खुद भी शांत रहकर दूसरों को भी शांत कर कर अनेक आत्माओं का जीवन बना सकती है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि वो जीवन में दिव्यता भी भर सकती है। तो ऐसी महान आत्मा बनना है तो बाबा ने कहा इस प्रक्रिया को अपने अंदर लागू रखना। जैसे भी क्रोध आए तो बाबा ने कहा अपने आप को बार बार यही याद दिलाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं इस संसार में मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है तमाम आत्माओं को दुख से छुड़ाना है, उनको सुख शांति का वर्षा दिलाकर उनका सबका संबंध परमात्मा से जुड़ाना है। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, ये मानो जन्म मुझे श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए मिला है, खाके पी के सोकर इसलिए नहीं मिला है। इससे तो मेरा जीवन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट सफल हो, क्योंकि हम सबने भगवान से वादा किया था जब आत्मा घर में थी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, एक बार आप बस मुझे मौका दो, एक बार मुझे मौका दे दो। हम सब जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। क्योंकि उस समय आत्मा अकेली थी, निर्बल थी, और जैसे ही संसार में आई तो तमाम रिश्तों में उलझ गई और उन रिश्तों के कारण उस परमात्मा को भूल गए। लेकिन परमात्मा ने एक वादा किया था कि मैं आऊंगा। तो उन दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो प्रीत बुद्धि वाली हैं, तो उनको फिर वही वादा याद आया कि हम सबने भगवान से वादा किया था, क्योंकि अब आत्मा को अकेले ही जाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। ये रिश्ते, ये नाते, ये धर्म, ये बेस, ये भूषा, बाबा ने कहा कुछ भी नहीं जाएगा, न धन न संपत्ति, केवल और केवल अगर साथ जाएंगे तो जो कुछ भी हमने आपने वो श्रेष्ठ कर्म, पूर्ण कर्म, दिव्य कर्म किए हैं वही मुझ आत्मा के साथ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो कुछ भी करना है ईश्वर को अर्थ समझकर करना। हम किसी के लिए नहीं मेरा जन्म हुआ है, हमें ईश्वर का कार्य करने के लिए ये मानव जन्म मिला है। जितना न जितना हो सके भगवान से सुबह उठते उसको सौंप दो अपने आप को। हे प्रभु, ये आज का दिन आपके लिए है, आपको जो कराना हो, किसी का कल्याण कराना हो, किसी का भला कराना हो, हम आपके आगे समर्पित हैं। आप मेरे द्वारा जो कराना हो आप कराइए। तो धीरे धीरे जब हम ऐसे करेंगे तो सारे दिन में अगर मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी तो उसके जिम्मेवार हम नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान को अपने आप को अर्पण कर दिया। आज के दिन का मालिक भगवान था, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने। धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारे मन के अंदर बाबा ने कहा अथाह शक्ति का भंडार आएगा और धीरे धीरे आप जो भी सोचेंगे वो आपके साथ सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी दिव्य और महान आत्मा बनना है तो शांति मेरा श्रृंगार है। बार बार अपने आप को दिलाओ। जैसे किसी की शादी हो जाती है तो उसको बार बार हम रियलाइज कराते हैं तो उस आत्मा के अंदर स्वतः आ जाता है कि अब मेरी तो शादी हो गई है, अब हमारा जीवन ये हो गया है। तो ऐसे आज परमात्मा भी आपके श्रृंगार को याद दिला रहा। शांति आपका श्रृंगार है, शांति आपका श्रृंगार है। बिना श्रृंगार के सुंदर नहीं लगते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा बिना शांति के आप दिव्य आत्माएं अच्छी नहीं लगती। तो हमें अगर श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है तो शांति मेरे गले का हार है और शांति मेरे जीवन का श्रृंगार है। जब श्रृंगार होता है तब तक वो आत्मा को, बाबा ने कहा ना, वो आत्मा दिव्य और श्रेष्ठ नजर आती। तो ऐसे मुझे अपने श्रृंगार को नहीं उतारना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अपने श्रृंगार को उतारना नहीं। ऐसा नहीं किसी ने क्रोध किया, हमने भी अपने श्रृंगार को उतार दिया, हमने भी उसको क्रोध कर दिया। और जब किसी ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, तो कहा उसने भी तो ऐसा किया। नहीं, हम तो श्रृंगारी आत्मा है। भगवान ने मुझे श्रृंगारा है कि आप शांत स्वरूप आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कि योग अग्नि है जो आत्मा को जलाती है। बाबा ने कहा आत्मा के अंदर जो पाप
आ गए हैं। जो बाबा ने कहा उसके अंदर भी बाबा ने कहा पूर्ण आत्मा के बजाय जन्म लेते 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 जो आत्मा में बुराइयां आई हैं, वासनाएं आ गई हैं, तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को पवित्र आत्मा बनने के लिए योग की अग्नि को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा हमारा मन एक विशेष तरह की खिन्नता में आत्मग्लानि से भर जाता है। जब कोई कार्य हमारे सही नहीं होता है तो मन में बड़ी खिन्नता आती है, बताओ मेरे साथ ऐसा हो रहा, मुझे ही ऐसा होता है। फिर बाबा ने कहा तो ऐसे संकल्प कर लें कि मुझे पूर्ण रूप से क्रोध मुक्त बनना ही है। अगर हम ज्ञानी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं और वो आत्माएं जिन्हें संसार का कल्याण करना है, तो ऐसी आत्माओं को एक बाप से ही अपना दिव्य, बाबा ने कहा एक दिव्य, बाबा ने कहा संस्कार हमारा आपका है, वो संस्कार परमात्मा से टेली करना है। परमात्मा भी शांति का सागर है तो हमको भी शांति का सागर बनना है। जिसका अवतरण ही इस संसार में हुआ है शांति स्थापन करने के लिए हुआ है, तो वे ही यदि क्रोध की अग्नि में जलेंगे तो संसार की अग्नि को कौन बुझाएगा। तो सबके लिए एक सुंदर दृष्टि अपना लें कि सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। किसी का क्रोध का है, किसी का शांति का है, तो किसी का प्रेम का है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सबकी कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। ये वैरायटी वाली आत्माएं, ये झाड़ ही वैरायटी है। तो बाबा ने कहा संसार की ब्यूटी आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा कैसी भी आत्माएं, बाबा ने कहा ये हमारी ब्यूटी है, सुंदरता है। संसार में अगर मनुष्य आत्माएं ना हो तो संसार उजड़ा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा मुझे सबको सहयोग देना है, सिखाना है। सिखाने की भावना होती है तो क्रोध की फीलिंग कम हो जाती है। ये भी बच्चा है, छोटा है, सीख रहा है, तो क्रोध नहीं लगता। वो कितना भी ऊट-पटांग करता है, चीजें भी तोड़ता है, तो भी हम उस पे क्रोध नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, ये तो भी बच्चा है, नासमझ है। तो इस तरह के चिंतन से हम इस अग्नि को शांत करेंगे। फिर बाबा ने कहा तो आज सारा दिन ये ध्यान रखेंगे क्रोध जरा भी ना आए, मैं क्रोध मुक्त शांत स्वरूप हूँ, मैं तो पीस हाउस हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। फिर बीच बीच में चलेंगे अपने धाम, शांति के सागर के पास। उससे शांति की तरंगे के नीचे बैठ जाएंगे और शांति के सागर की स्वीट साइलेंस के वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे। अपने में ऐसे ही समाते हुए रहें कि वो परमात्मा की दिव्य शक्तियां, वो दिव्य वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समा रहे हैं और मैं आत्मा एकदम शांत होती जा रही हूँ, एकदम एकाग्र होती जा रही हूँ। मेरे अंदर से, मुझ आत्मा से वो दिव्य प्रकाश पुंज की तरंगे निकल रही और मैं आत्मा धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा की बाहों में जा रही हूँ। मुझ आत्मा को भी परमात्मा का वो शक्तिशाली वरदान मेरे सर पर है और मुझ आत्मा को वरदान दे रहे हैं बाबा, हे मीठे बच्चों, तुम बहुत विशेष आत्मा हो, तुम शांति सागर के बच्चे, शांति देवा हो, तुम्हारा श्रृंगार है शांति। बाबा ने कहा कभी राजा का बच्चा कभी क्या नहीं करता, बाबा ने कहा मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलता। तो आपके संसार की जितनी भी, बाबा ने कहा जितनी भी आत्माएं हैं उन सबके आप पूर्वज हो। आपको उन सब आत्माओं को शांति का दान देना है। वो सब आत्माएं आप पूर्वज बच्चों को पुकार रही हैं, निहार रही हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमें जरूर सुख देंगे, ये हमें जरूर शांति देंगे। तो आप ऐसी विशेष आत्माएं हो
धीरे धीरे आप फिर आ जाएंगे फिर अपने मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच आत्मा आई है और फिर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी दिव्य शक्तिशाली महान आत्मा बनना है। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। अपने दिल में झंडा फहराना है, वो बाप मेरा है, वो मेरा बाबा है, वो जन्म जन्मांतर से हम आत्मा उसको पुकार रहे थे, उसको बुला रहे थे कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें भी पावन बनाओ। आज उसने मेरी सुन ली है, वो धराधाम पर आए हैं और वो हर आत्माओं को बाप का परिचय भी मिल रहा है कि हे आत्माएं, आप बाप को याद करोगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। आप ऐसी दिव्य और चमत्कारी आत्मा हो, तो ऐसे ऐसे बाप को याद करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर से सारे, बाबा ने कहा, बाबा का निगेटिव संकल्प खत्म होते जाएंगे और पॉजिटिव संकल्प आप आत्मा में भरते जाएंगे। जैसे स्नेह के कारण एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, तो ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है, तब तक शांत रहना है, तब तक मुझात्मा की खुशी नहीं जानी है, क्योंकि वो परमात्मा का दिव्य वरदहस्त मेरे साथ है। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, सामने वाला क्या भी व्यवहार करे, कोई क्या भी मेरे को बोले, लेकिन मुझ आत्मा की खुशी गायब ना हो। ऐसी विशेष आत्मा बनना है, महान आत्मा बनना है, दिव्य गुणों से श्रृंगारी हुई ऐसी दिव्य महान आत्मा बनना है। तब परमात्मा का, बाबा ने कहा, अथाह प्यार, अथाह शक्तियां मिलेंगी, क्योंकि भगवान को भी नाज होगा। बच्चे हो तो ऐसे जो संसार को एक नई दिशा देने वाले हैं, संसार में एक नया चमत्कार करने वाले हैं। ऐसे चमत्कारी आत्मा बनने के लिए अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर करना है, दुआओं से भरपूर रहना है और दूसरों को भी दुआएं देते रहना है। तो बाबा ने कहा ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, दिल से बजे, मन से बजे, बुद्धि में बजे, हर तन के रग रग से ये गीत बजे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, वो प्यारा बाबा है। अगर वो ना होता तो आज जिंदगी, हमारी जिंदगी, बाबा ने कहा क्या था, लोगों के जीवन में कितना कष्ट है, कितनी चिंताएं हैं, कितने उदास हैं। आज भगवान ने कहा मेरा बाबा कहते रहो, सर्व समस्याओं की चाबी है। आपका जीवन दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएगा, दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। ऐसी दिव्य आत्मा बनाने वाला, ऐसी पुण्य आत्मा बनाने वाला, ऐसी पूजनीय मूर्त बनाने वाला संसार का कोई मनुष्य नहीं है। वो परम पिता परमात्मा, वो शिव इस धरा पर आए हैं और हम सब आत्माओं को श्रेष्ठ ज्ञान देकर, मानव मात्र के अंदर दिव्य गुण देकर, उनके जीवन को दिव्य बनाकर उनको अपने साथ ले जाने के लिए फिर उन्हें दिव्य घर में छोड़ेंगे। वो दिव्य घर होगा हमारा सत्य युग, जहां पर धन धान से भरपूर होंगे, सुख शांति से भरपूर होंगे। वहां पर कोई भी चिंता नहीं होगी, कोई उदासी नहीं होगी। वहां पर आत्मा की फुल बैटरी चार्ज होगी। आत्मा अपने आप को सदा संपूर्ण, सदा स्वस्थ, सदा शांत चित्त महसूस करेगी। तो ऐसा वो युग
ऐसी वो स्वर्णिम दुनिया, ऐसी वो पवित्र दुनिया, ऐसी वो दिव्य दुनिया का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। और वो सिर्फ यही कर रहे हैं, मैं आपको राजयोग सिखाने आया हूं। जिस योग को आप सीखने से राजाओं के राजा बनेंगे और आपके साथ साथ जन्म जन्मांतर के आपके सर पर चढ़े हुए पाप कर्मों का बोझा भी धीरे धीरे उतरता जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें रोज राजयोग का अभ्यास करना है। और उस अभ्यास को बाबा ने कहा कोई बैठ के नहीं करना, कोई माला लेकर नहीं करना, कोई पहाड़ों पे नहीं जाना, गुफाओं में नहीं जाना, चलते फिरते उठते बैठते एक की याद में मगन रहना है बस। बाबा ने कहा एक की याद के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्मा बनकर संसार की तमाम आत्माओं का बुद्धि योग उस शांति सागर से जुड़वाना है। फिर बाबा ने कहा अपने आप के अंदर ये गीत, ये धुन, ये लगी रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारा टीचर, हमारा सतगुरु एक परमपिता परमात्मा है जो मुझे दिव्य शिक्षाओं से सुशोभित कर रहे हैं और हमारे जीवन को भी दिव्य वरदानों से पाल रहे हैं। ऐसे हम परम सतगुरु का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। क्या मेरे भाग्य थे जो मुझे भगवान मिले। कितनी मुझ आत्मा ने भगवान को कितनी जतन से याद किया होगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, वो भी आकर के संसार में याद करते रहे, व्रत किया, जप किया, हवन किया, पाठ किया, पूजा किया, लेकिन तब परमात्मा का इस धरा पर आने का समय नहीं था। वो भी आए और चले गए। उन्होंने भी यही कहा परमात्मा नेति नेति है। आज हम जैसे साधारण मनुष्यों को भगवान आकर के हमें ज्ञान समझा रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मानव मात्र में देवत्व की स्थापना कर रहे हैं, घर घर को स्वर्ग बनाने की बाबा नॉलेज दे रहे हैं। तो कितने अहोभाग्य हमारे जो भगवान ने मुझे पसंद किया। हम ऐसी पसंद की पसंद हैं तो हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है। ऐसे हमें अपने आप को महसूस करना है। तो बाबा ने कहा आपके अंदर वो दिव्य शक्तियां स्वतः जागृत हो जाएंगी जब आप अपने दिल में एक बाप को बसाएंगी। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने आप को अनवरत यही दिल में गूंजता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो जैसे जैसे सुसुप्त शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है, तो जब आप सोमानों से अपने आप को भरपूर करेंगे तो वो धीरे धीरे शक्तियां स्वतः जागृत होना शुरू हो जाएंगी। और बाबा ने कहा एकदम जब जागृत हो जाएंगी तो आप ऐसी शक्तिशाली आत्मा, वरदानी आत्मा बन जाओगे। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, जिसके लिए सोचोगे वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। तो ऐसी दिव्य और पूर्ण आत्मा बनना है, भगवान की आशाओं का दीपक बनना है। संसार तो परिस्थितियों का प्रचंड रूप ले लिया है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। आप कब तक मिटाएंगे? कितना बल आप में है। कोई कितना भी आपके बहुत बड़ा पहुंच वाला हो, तो बाबा ने कहा जिस समय बुरे वक्त की बाबा ने कहा साथ होता है, उस समय कोई भी आपका साथी नहीं होता है। इसलिए हर वक्त मेरा है, उस भगवान को याद करते रहो। चाहे जैसा भी वक्त है, वक्त मेरे पक्ष में होगा। चाहे कोई भी बात हो, श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ भावनाओं से अगर कर रहे हैं तो बाबा ने कहा कोई कैसी भी बात हो, लेकिन वो बात भी बाबा ने कहा एकदम छोटी हो जाएगी। बड़ी सी बड़ी परिस्थिति भी हो, अगर ईश्वर की याद है तो वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आपके आगे छोटी हो जाएगी और आप सहज उस परिस्थिति को पार कर जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा अपनी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बनाओ कि परिस्थिति आपसे छोटी हो जाए और आप परिस्थिति से बड़े हो जाओ।
क्योंकि अब समय नहीं है कि हम चल रहे हैं, हो रहा, कर लेंगे, आज नहीं कल भगवान को याद कर लेंगे, क्योंकि वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। समय बहुत नाजुक है, परिस्थितियां विपरीत हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे में अपने आप की भी संभाल करते हुए परिस्थितियों में चलना नहीं, अब हाई जंप देने का समय। तो बाबा ने कहा अगर आप हाई जंप देते हैं तो आपका टाइम भी बच जाएगा, शक्तियां भी बच जाएंगी, और साथ साथ आपके अंदर उमंग उत्साह और श्रेष्ठ और पवित्र हो जाएगा। तो हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, विश्व में सबसे बेहतरीन लाइफ है, दुनिया में भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो बाबा ने कहा वो लाइफ में तो फिर भी तमाम झंझट है, कंपटीशन है। बाबा ने कहा लेकिन ये पढ़ाई में कोई भी कंपटीशन नहीं। आप बाप को याद करते रहो, प्यार से भगवान के गुणगान करते रहो, दाल रोटी खाते रहो, ऐसे अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना है। ये जीवन ही हमारा दिव्य जीवन है, बेस्ट लाइफ है। इसके आगे सारी जिंदगी, बाबा ने कहा सारे जीवन की कोई मूल्य, अनमोल जीवन है। तो पूरे कल्प में हम सचमुच बहुत महान और भाग्यवान हैं। इतने महान है कि हमें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान बाबा ने कहा चाहिए। हम इतनी दिव्य आत्मा, हम साधारण पढ़ाई से पढ़ने वाले नहीं, ईश्वरी पढ़ाई में पढ़ने वाली हूँ, ईश्वरी वरदानों में पलने वाली हूँ। मैं दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। साधारण पढ़ाई मेरे बाबा ने कहा कुछ भी नहीं आप पढ़ पाओगे। आपको पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान को भी इस धरा पर आना पड़ेगा, तब वो आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो आप आत्माएं राजाओं का राजा बनने वाली दिव्य आत्मा हो। स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। तो बाबा ने कहा कोई और हमें पढ़ा भी नहीं सकता, हम इतनी विशेष आत्मा है, इतनी बुद्धिमान आत्मा है, और बाबा ने कहा इतनी नॉलेजफुल आत्मा है। साधारण पढ़ाई मेरे समझ में भी नहीं है, वो श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ करके मुझे श्रेष्ठ जीवन जीना है। और साथ साथ इसलिए हमें पढ़ाने के लिए उसे स्वयं इस धरा पर आना पड़ा। तो हमें 4 सब्जेक्ट मिले, 4 विषय मिले, चारों विषयों में मुझे परफेक्ट बनना है और दूसरों को भी अपने कर्म से प्रेरणा देनी है। अंत में जब हमारी रिजल्ट निकले तो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उन सब में मुझे बहुत परफेक्ट और खरा रहना है कि कोई भी परिस्थिति आए तो ये नहीं एग्जामिनर आए और देखे एक में तो बिल्कुल नील है, तो बाबा ने कहा उसे फिर भी फेल कहा जाएगा। चारों सब्जेक्ट मेरे फुल मार्क से भरे हुए हूँ। तो ऐसी रिजल्ट निकले कि उसके बाद फिर विनाश होगा। आत्मा को अपने घर परम धाम जाना होगा, वहां पर धर्मराजपुरी से भी होकर जाना होगा। तो धर्मराज भी मुझ आत्मा को सलामी दे कि ऐसी धन्य हो महान आत्मा, ऐसा जीवन पाके आपने तो संसार के सारे बोझ दूर कर दिए। धरती माँ को भी हमें नाज हो कि हमारी भी मिट्टी में ऐसे सपूत बच्चे हुए थे जिन्होंने अपने साथ साथ मेरा भी नाम बाला किया, जिन्होंने अपने साथ साथ अनेक धरती माँ के वीर पुत्रों को जन्म दिया, उनके जन्म को श्रेष्ठ बनाया, उनके जन्म के भी उनके वैल्यू देकर उनके जन्म को भी एक पवित्र जीवन दिया। तो बाबा ने कहा विनाश के लिए कुछ समय पहले भी रिजल्ट निकलेगी, पहले से भी नहीं आउट होगा कि अब ये होने वाला है। तो फिर होगा इस संसार में महाविनाश का तांडव नृत्य। कोई अष्ट रतन बनकर उभरेंगे तो कोई विजय रतन बनकर इस संसार की शोभा बढ़ाएंगे। कोई तो हाय हाय करेंगे और कोई तो वाह वाह के गीत गाएंगे, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार और वाह मेरा भाग्य, जो इस संसार में आकर मुझ आत्मा द्वारा परमात्मा इतने दिव्य और श्रेष्ठ कर्म कराएं। तो धन्य भाग्य मेरे। तो ऐसी महान आत्माएं सबको दुआएं देंगी और सब आत्माओं से दुआएं लेंगी। वो आत्माएं पवित्र होंगी। बाबा ने कहा उनका जीवन निर्विघ्न होगा, उनके जीवन में दुआएं ऐसे काम करेंगी जैसे लिफ्ट का काम होता है, 1 मिनट में ऊपर तो 1 मिनट में नीचे। तो बाबा ने कहा तो कोई विजय रतन बनकर इस संसार की शोभा बढ़ाएंगी।
तो कोई त्रेता के विश्व महाराजन बनेंगी। उनका भी अपना महत्व होगा, क्योंकि वह भी विश्व महाराजन है। उनकी प्रजा भी बहुत ज्यादा है। किसी ने अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर ली होगी, तो किसी को बाबा ने कहा ज्ञान के सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स भी मिलेंगे, तो किसी को योग के सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स मिलेंगे। किसी की योग की स्थिति अच्छी होगी, किसी की ज्ञान की स्थिति इतनी अच्छी होगी, तो कोई धारणा संपन्न स्थिति से अच्छा पद पाएंगे, किसी की धारणाएं बहुत अच्छी होंगी। जो भी बाबा कहेगा 1 सेकंड में आत्माएं, योगी आत्माओं को टच होगा और वो कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, उस पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाएंगी। वो इफ और बट नहीं करेंगी, किंतु परंतु नहीं करेंगी। ये क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा उनके दिल और दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे ही उन्हें दिव्य शिक्षाएं मिलेंगी और वो आत्माएं उसको साहस स्वीकार करेंगी और उनके दिल में लगेगा ये तो हमने पहले भी किया है, ये वाकई में सत्य ज्ञान है, ये स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान के आगे सब कुछ फीका है। उनके दिल को एकदम चुंबक की तरह करंट लगेगा और वो आत्माएं ही आगे बढ़ती जाएंगी और उनका जीवन योगी जीवन बन जाएगा। किसी ने सेवा को अपना जीवन बना लिया कि जब तक सेवा नहीं तब तक बाबा ने कहा उनके जीवन की कोई श्वास नहीं। श्वास हम जब ही लेंगे जब तक हम कोई ना कोई भगवान की ईश्वरी सेवा नहीं कर लेंगे। तो फिर बाबा ने कहा अपना सर्वस्व लगाया है, उन्होंने भी बहुत मार्क्स प्राप्त होंगे, लेकिन सबसे आगे वह होंगे जिन्होंने चारों ही सब्जेक्ट में सर्वश्रेष्ठ मार्क्स प्राप्त किए होंगे, हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर लिए होंगे। वो आत्माएं ही विजयी रतन आत्माएं होंगी, पास विद ऑनर आत्माएं होंगी। धर्मराज उनको भी सलामी भरेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान की हर बात को मानते हुए अपने आप को श्रेष्ठ और बाबा ने कहा महान बनाया है। तो उनके आगे भी धर्मराज क्या करेगा, बाबा ने कहा सलामी भरेगा। तो चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हुए हों, जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, उनकी शक्तियां भी हर समय 90% से ज्यादा कार्य करती रहेंगी। जिसके पास ज्ञान का बहुत बल होता है वही श्रेष्ठ और योगी बच्चे बनते हैं। जिनके पास ज्ञान की धारणा की संपूर्ण बाबा ने कहा शक्ति होती है, उन्होंने ही जिन्होंने संपूर्ण सूक्ष्म ज्ञान जान लिया है, वह इस संसार से डिटैच अलग होकर निरंतर योगी जीवन अपने आप के जीवन को योगी बना देंगे। कभी कभी घंटे में योग करने वाले नहीं, उनको देखकर लोगों में प्रेरणा आएगी। ये तो जैसे फरिश्ते नजर आते हैं, इनके चेहरे से, इनके बोल से, इनके नयनों से, इनकी वाणी से देवत्व झलकता है। तो ऐसी दैवी दुनिया में चलना है तो दैवी संस्कारों से अपने आप को भरपूर करना होगा। जिनके पास योग की शक्ति बहुत आ जाती है वो स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं परफेक्ट हो जाती हैं। उनके अंदर से कोई भी चीज में उनसे गलती नहीं हो सकती। उनका हर कर्म, उनके बोल, उनके चाल, उनका देखना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका व्यवहार, उनकी वाणी एकदम परफेक्ट होगी। सामने वाला कैसे भी बिहेव करेगा, उल्टा भी बोलेगा, सुल्टा भी बोलेगा, अहंकारी भी होगा, घमंडी भी होगा, तो बाबा ने कहा साथ साथ वो अपशब्द बोलने भी वाला होगा। लेकिन जो दिव्य अवतरित आत्माएं होती हैं वो उसकी भावनाओं को समझते हुए वे अपने दिव्य कर्म में ही अग्रसर रहती हैं। वो इन सब चीजों में नहीं पड़ती इसने क्या बोला, इसने क्या देखा, इसने क्या सुना, कुछ भी नहीं। केवल उनके जीवन में यही रहेगा कि मुझे अपने जीवन को दिव्य बनाकर अनेक आत्माओं को भी जीवन में दिव्यता की राह बनानी है। क्योंकि कभी कोई चलता है उस मार्ग पर, लेकिन कोई किसी मार्ग का निर्माण करता है। तो मुझे चलने वालों में मेरा गिनती में नाम ना हो, मुझे उस मार्ग को बनाने में उसमें मेरा नाम हो। तो ऐसी महान और शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए
बाबा ने कहा जिन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं उनकी ही शक्तियां उनके ऑर्डर प्रमाण होंगी। वो अपने मालिक का कहना मानेंगी, मेरे मालिक का आदेश है। तो बाबा ने कहा उनकी शक्तियां ऑटोमेटिक वो जो सोचेंगे वो कार्य करना शुरू करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा आपके अंदर वो पावर है। अगर आप अपने आप की आत्म शक्तियों को जागृत कर लें तो बाबा ने कहा आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिव्य मन दिव्य परमात्मा में लग जाए तो आप इतनी दिव्य आत्मा बन जाएंगे कि आपके लिए कोई कुछ भी बोले आप पर उस चीज का कोई असर नहीं होगा। तो जिनके पास ज्ञान का बल बहुत होता है वही श्रेष्ठ योगी बनते हैं। जिनके पास ज्ञान की धारणा संपूर्ण होती है, जिन्होंने संपूर्ण सूक्ष्म ज्ञान लिया है, वह इस संसार से डिटैच होकर निरंतर योग युक्त हो जाते हैं। और जिनके पास योग की शक्ति बहुत आ जाती है वो स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं परफेक्ट आ जाती हैं। और जिनमें ये तीनों चीजें हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं, वही निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। उनकी ही सेवा का बल बड़ा पूर्ण बनकर वो बहुतों को बहुत बड़ी मदद करती हैं। तो ऐसी महान और दिव्य आत्मा बनने के लिए मुझे दिव्य गुणों से श्रृंगारी आत्मा बनना है। तो ऐसी महान आत्मा बनने के लिए मेरे दिल में मेरे बाबा ने कहा एक ही गीत बजे कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। उनको हर जगह से तारने के लिए नैया का काम होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति डूबता होता है ना तो उसको तिनके का सहारा नहीं, उनको स्वयं भगवान मदद के लिए जन्म जन्मांतर के लिए बाबा ने कहा बंध जाएगा। वो जितने भी जन्म लेंगी परमात्मा को उनको भी ऐसे घर में जन्म देना होगा जहां पर किसी चीज की कोई कमी ना हो। तो एक जन्म को अगर भगवान के लिए अगर हम ऐसे जीवन को जीते हैं तो भगवान जन्म जन्म के लिए मेरा ऋणी होने के लिए बाबा ने कहा क्या करना पड़ता, उसको भी बेबस होना पड़ता है। तो साथ साथ उनको हर जगह से तारने के लिए नैया पार लगाने के लिए भगवान को ध्यान देना पड़ता है। हम फाइनल में कितने पास के नंबर लेने हैं, हमारा कोई भी ऐसा लक्ष्य ना हो ताकि हम भगवान से अलग हटें, भगवान से मेरा मन दूर हो। तो बाबा ने कहा जो कुछ मिलना होगा वो मिल जाएगा, लेकिन इस समय एक ही मेरा लक्ष्य हो, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। मुझे अपने बाप को बहुत दिल से शुक्रिया करना है, दिल से आभार व्यक्त करना है। हमारे जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले, हमें ऐसे दिव्य श्रृंगारों से श्रृंगार करने वाले और मुझे इतना पसंद करने वाले, मुझे इतनी दिव्य बुद्धि देने वाले उस परमात्मा का कोटि कोटि बार धन्यवाद देना है। इस संसार में आत्माएं हमसे भी बहुत बेहतर पड़े हैं, लेकिन भगवान ने मुझे चुना है। मेरी बुद्धि को उसने कहा दिव्य बुद्धि बनाना है, तो उस परमात्मा का कितना आभार व्यक्त करें कि उसकी हम पर कौन सी नजर पड़ी ताकि हम मनुष्य आत्माएं, बाबा ने कहा आपको देवत्व को प्राप्त करना है। तो बाबा ने कहा इस टेंशन में भी क्यों रहें, लेकिन नहीं, जब भगवान टीचर बनकर आया है, जब वह हमें सद्विवेक प्रदान कर रहा है तो हमारी डिवाइन दैवी बुद्धि का निर्माण हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट लाइफ को सफल और संपन्न बनाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देना, जिसकी डिवाइन बुद्धि बन रही हो, पवित्र बुद्धि बन रही हो, देवतुल्य बुद्धि बन रही हो। तो ऐसी बुद्धि पाने के लिए तो मनुष्य क्या नहीं करते। तो बाबा ने कहा अपना सर्वस्व लगा देना है। ये बाबा ने कहा अलबेलाई का समय नहीं, व्यर्थ गंवाने का समय नहीं, सब होता है सब चलता है ये कहने का समय नहीं, एक एक सेकंड को सफल करने का समय। एक एक मिनट भी बाबा ने कहा एक एक वर्ष के बराबर है। एक मिनट की इतनी वैल्यू होगी ये समय की है कि जैसे एक वर्ष गुजर गया। ये केवल धंधों में उलझनों में स्वयं को
उलझनों को समाप्त करने का समय नहीं है। यह समय है इस ईश्वरीय पढ़ाई में परफेक्ट बनकर महान स्थिति को प्राप्त करने का। तो इस पर चिंतन करें, अपने से बातें करें। जब भगवान पढ़ाने आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। मैं तो बहुत देर से उठा हूं या उठती हूँ, मेरी तो नींद नहीं खुलती, मुझे तो बहुत समस्याएं हैं। तो बाबा ने कहा मैं तो बहुत देर से आई हूँ, मुझे बहुत परेशान हूँ। बाबा ने कहा ये अगर संकल्प है तो आपका जीवन श्रेष्ठ जीवन है, झंझटों से भरा जीवन है। सारे झंझट सारे मुश्किल उस प्रभु अर्पण कर दो तो भगवान सारे जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ जीवन बना देगा। तो मैं तो बहुत देर से आई हूं ना, तो ऐसे मेरे को गृहस्थी के झंझट हैं। तो बाबा ने कहा अरे इनमें तो सारा संसार उलझा हुआ है, निकलो इनसे। बाबा ने कहा इनसे महान पथ पर स्वीकार करो, वो महान भगवान ने जो पथ दिया है उसे स्वीकार करो। क्योंकि बाबा ने कहा आज परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, कल ये बाबा ने कहा आपके विपरीत भी जा सकती हैं। तो आपको महान बनना है, दिव्य बनना है, तो अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा बनाना होगा, श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए तैयार करना होगा। तो आज सारा दिन हम सभी बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ और इस गाडली स्टूडेंट हूँ, मुझे स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। इस नशे में रहेंगे तो विजन दृश्य बनाएंगे, तो सामने वह स्वयं बैठकर पढ़ा रहे हैं, मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से मुझ आत्मा को सजा रहे हैं, मुझे ऐसी दृष्टि देकर नजरों से निहाल कर रहे हैं, वो दृष्टि से मेरी पालना कर रहे हैं, वो वरदानी दृष्टि, वो वरदानों से मुझ आत्मा को इतना बाबा ने कहा भरपूर कर रहे हैं कि आप एक बाबा ने कहा संसार के लिए एक उदाहरण मूर्त आत्मा बनेंगे। तो वह सामने स्वयं बैठकर हमको पढ़ा रहे हैं, मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। इस नशे से दिन की दिनचर्या को संपन्न और सफल करेंगे, साथ साथ अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ के साथ योग अग्नि का भी बाबा ने कहा योग को भी बढ़ाएंगे। तो ऐसी दिव्य और पूर्ण आत्मा बनने के लिए, डिवाइन बुद्धि पाने के लिए, अपने श्रेष्ठ मार्ग को श्रेष्ठ शक्तियों से भरपूर करना है। ऐसी ज्ञान की गंगा बनकर ज्ञान को क्या करना, हर एक को पावन बनाना है। किसी एक के लिए नहीं हमारा जीवन है, कोई एक मेरा नहीं है, संसार की आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को पतित पावनी बनाना है। तो ऐसी पतित पावनी गंगा बनकर सबको ज्ञान की बाबा ने कहा डुबकी लगानी है, और साथ साथ अनेकों के जीवन में भी खुशियां लानी है। तो उन सब आत्माओं का एक परमात्मा के साथ बुद्धि योग जुड़वाना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, वो कैसी भी धर्म की हो, वो भी भगवान का बच्चा है। और बार बार संकल्प करें, अगर आपको क्रोध आता, मैं शांति सागर की संतान हूँ, शांति मेरे गले का आहार है। अगर कोई आपको मान सम्मान नहीं भी देता है तो बार बार अभ्यास करो, मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कर्तव्य के लिए हुआ है, मैं इस संसार की दिव्य आत्मा हूँ, महान कर्तव्य के लिए आई हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। बार बार महान आत्मा का चिंतन करेंगे तो बाबा ने कहा आपके अंदर महानता के गुण आएंगे और एक ना एक दिन आप महान आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो आप श्रेष्ठ चिंतन में सदा लवलीन रहो तो आपके जीवन को श्रेष्ठ स्वतः बन जाएगा और साथ साथ आपका जीवन दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। आप खुशबूदार फूल की तरह अपने आप को भी खुशबू देंगे, साथ साथ जो भी आत्माएं आपके पास आएंगी उनको भी आप खुशबू देते हुए आगे
बढ़ाएंगे। तो ऐसी दिव्य आत्मा, श्रृंगारी मूर्त आत्मा और महान आत्मा हम सबको बनना है और साथ साथ सबको बनाना है। ऐसा गुलदस्ता बनकर अगर हम भगवान की मदद करेंगे तो भगवान की दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा, ओम शांति।